ही मेरी अब तो तुम्हें अरे ये वही बाबा साहब है बहनों, जो एक एक बूंद पानी लिए तब से, लेकिन आज हमारे तुम्हारे लिए समर के समर घर में लगे हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, जब भी समर में नहाओ, घर में बम्बा से नहाओ, उस समय एक बार बाबा साहब को तो याद कर लो। बाबा साहब, अगर आप इस जमीन पे नहाए होते शायद हम इस लायक नहीं हो पाते। मेरी माताओं बहनों, जैसे ये बात अंग्रेजों ने सुनी है, बहुत दुखी और द्रवित हुए। इतना कहते ही लोगों, अरे समय जाके बोलने लगी एक निवेदन है कि कथा को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। अभी हमारे बौद्ध जी ने जब बताया कि यहाँ नत्थालाल आजाद जी का कैडर हो चुका है, बहुत विद्वान पुरुष है वो नत्थालाल आजाद जी, और नत्थालाल आजाद जी का इस गांव में कैडर फेल हो गया तो ये मान के चलो इस गांव में कथा का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नत्थालाल आजाद जी एक एक बात लिख के बताते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने भी समाज के लिए पूरा जीवन लगा दिया, हम जानते हैं उनको बड़ी गहराई से, वो हमें भी जानते हैं। जब हमारी नाकुछ उम्र थी तब से हमने उनके कई एक कैडर देखे, कई एक बार हमने उनको देखा, तो बड़े बुजुर्ग हैं। तो जब इतने विद्वान रंगवा में आ चुके, उनका असर नहीं पड़ा तो बड़ा सुन के हमारा मन दुखी हुआ कि बताइए हम ये 7 दिन में बच्चे चुप करा पाए, सिर्फ इतनी कथा यहाँ सफल भाई। लेकिन धन्य कहूंगा हमारे ये नन्हे नन्हे बच्चे, हम तो ये समझ रहे थे यहाँ से कि हम हार के जाएंगे, इन बच्चों ने मर्यादा बचा ली। ऐसे छूटते कि एक बच्चा अगर ये कपड़ा पहन ले तो ऐसा जरा तो दियार नहीं, हमारे इधर दियार कहीं जाता, तुम्हारे इधर क्या कहते हैं उसको, दीमक कहते ना, जैसे नहीं दीमक को कहूँ भिंडा फूट पर हुए, ये दशा आती। लेकिन धन्य है बच्चों ने यहाँ मर्यादा बचा ली भैया। अरे धारी जोजिला साहब हम घड़ा को नहीं छू सकते हैं, हम प्यासे रह जाते हैं। उसी समय अध्यापक बाबा साहब पर बहुत क्रोधित हो गया, बहुत क्रोधित हो गया।
अपना कदम पीछे नहीं हटाया। देखिए, आप सबको पता हो ना हो, एक महाभारत में भीम भय, जिनमें कहने में सुनने में ये आता कि 60,000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन एक भीम अकेले द्रौपदी की इज्जत नहीं बचा पाए। बाबा साहब एक ऐसे बाबा साहब हुए जिन्हें लोग भीम नाम से जानते। मेरी माताओं बहनों, अपनी एक कलम के बल पर उन्होंने लाखों बहन बेटियों का सम्मान बचाया। ऐसे ये बाबा साहब थे, आप लोग समझ लीजिए। इधर बाबा साहब 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते हैं। एक दिन बाबा साहब के दिमाग में एक बात आई कि गांव में छुआछूत बहुत होती है, और जब गांव में छुआछूत है तो हमें शहर में जाना चाहिए। ये बात भी सही है। लोग चले हैं बाबा साहब तो छोड़ी गांव की आसरे बम्बई की सीट लगा ली। आज बम्बई में पढ़ने के चले हैं। इतना ही नहीं, मेरे भैया जब और पूरी रात बड़ा करने बाबा साहब की गरीबी दूर नहीं भाई, लेकिन फिर भी बाबा साहब मेहनत से पढ़ते रहे। और लिखने वालों ने, कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है कि पढ़ने के लिए बाबा साहब के पास दीपक में जब तेल नहीं रहता था तो बाबा साहब स्टेशन पर पढ़ने जाते थे। अब आप सोच लो, इतनी भारी भीड़ में सब बहुत हो गए आए किए, सब इतनी भीड़ में बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। जितने लोग सच्चे मन से बाबा साहब को मानते, दोनों हाथ उठाइए। मानते ना सब, सिर्फ हमें छोड़ सब मानत है। आप बताइए, बाबा साहब 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ते थे। कितने वो माताएं बहने भाई लोग हैं जो घर में अपने बच्चों को 2 घंटे शाम को 2 घंटे सुबह बैठा के पढ़ाते हैं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। अब आप समझिए, हमारी एक बहन थी यहाँ पीछे से, 1-2 बहन बेटियों ने हाथ उठाया। तुम्हारे सबके लड़का बच्चा नहीं क्या? बोलो, तुम्हें अपनी नींद से फुर्सत नहीं, उन्हें पहुआ से फुर्सत नहीं, और तुम्हें अपने पेशवार से फुर्सत नहीं। तो वही बात याद आती है नहीं, शोले फिल्म वाला डायलॉग नहीं? कई कितने थे, कई 3 थे, कई 2 कहाँ गए, कई मारे गए। तो गब्बर सिंह कहने लगा, तेरा क्या होगा कालिया? इसलिए कथा तो बुद्ध की सुन रहे हो बड़े प्रेम से, और जब बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो तो कथा सुन के कुछ तो यहाँ से जाओ। कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जो अपने बच्चों को सुबह शाम 2 घंटे पढ़ाएंगी? आगे खाओ, है कथा का असर। पर मैंने जब जाते ये 4 हाथ अगर उठ गए तो इनसे क्या भला हो जाएगा? वही तो कहता हूँ, चाहे दिन रात कथा सुन ले, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आओ हम समय पार कर ले, थोड़ा और बचो है। बोलिए भगवान बुद्धि की। इधर बाबा साहब बंबई में मैट्रिक की परीक्षा पास करे। इनकी उम्र 14 साल की हो गई, और जब 14 साल के बाबा साहब हुए तो इनकी शादी 9 साल की बिटिया मैया रमा के साथ हो जाती है। और जब रमा के साथ बाबा साहब की शादी हो गई तो आइए यहाँ से थोड़ा कहानी का हम आपको आगे बढ़ा के लेके चले। जब शादी हो गई, रमा तो भीमराव अम्बेडकर जी जब करते खूब पढ़ाई,
सबको। बच्चे जो बचपन में सोचते वही बड़े होके बनते हैं। आपने देखा था कि आंगन में बाबा साहब पर खेल रहे थे और पड़ोसियों से सीख मिल गई। सिर्फ 5 साल की उम्र में बाबा साहब के पिताजी ने कहा था कि बेटा ये स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। बाबा साहब ने तब पूछा था कि बच्चे स्कूल में क्यों जा रहे हैं, तो पिताजी ने कहा था कि बेटा ये स्कूल में इसलिए जा रहे हैं कि पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे। 5 साल की उम्र में बाबा साहब ने कहा था पिताजी अगर ये बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे तो हम भी पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे। ये 5 साल की उम्र के बच्चन है जो आज सिद्ध हो गए। कहते अति से रगड़ करत जो कोई और अग्नि प्रकट चंदन से हुई। करत करत ये अभ्यास के जड़बत होते सुजान और रसरी आबत जाते सिर पर परत निशान। जिन खोजा तिन पाइया, अरे जिन खोजा तिन पाइया, गईरे पानी पई थी और मैं बकुरा ढूंढने चली रही किनारे बैठी। बहनों मेरे भाइयों, जिन्होंने खोजा है ना उन्हें मिला है। वही एपीजे अब्दुल कलाम जो इस्लाम धर्म में पैदा हुए, उनकी जात खत्म हो गई। क्यों? बहुत बड़े विद्वान बने, मिसाइल मैन माने गए। इसलिए मैं तो सिर्फ एक बात कहना आप सबसे चाहता है कि आज से जाने के बाद अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए तुम्हें बर्तन बेचने पड़ जाए तो बेच लेना, लेकिन बच्चे जरूर पढ़ाना। महंगी साड़ी नहीं है कोई बात नहीं, पुरानी साड़ी फट चुकी है उसको सिल के पहन लेना, लेकिन बच्चे पढ़ाना। अगर बाबा साहब की कथा सुनने आई हो तो, नहीं तो हमने तो ये सुना है यही क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 9-9 10-10 लड़का बच्चा है। ऐसे वैसे लोग हैं। अब ये बताओ ये बच्चन की फैक्ट्री जब खोले तो ये बताओ करेंगे क्या? ये बच्चे 11-11 12-12 बच्चे जिनके घर में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लोग? हमने सुना है ये सिनेमा ये क्यों खोल दिया? ये